इस वक्त मैं डीसी कॉलोनी गुजरावाला में मौजूद हूँ, जहाँ पे डीसी कॉलोनी इलेक्शन की गहमा गहमी एक बार फिर अपने अरूज पे है। जनरल सेक्रेटरी डीसी कॉलोनी जनाब आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब ने अपने ग्रुप को 2 दिन पहले लॉन्च किया यूनिटी ग्रुप के नाम पे, और 2 दिन पहले फ्रेंड्स ग्रुप ने ज्वाइनिंग की। आज फाल्कन और महाफज ग्रुप से दोस्तों ने आके इनके साथ ज्वाइनिंग की है, अलायंस किया है। तो हाजी अहमद साहब ने बाकायदा तौर पर सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब का ऐलान किया, और उनके साथ फ्रेंड्स ग्रुप और फाल्कन के दोस्त भी मौजूद हैं, जिनसे भी हम बात करेंगे। हाजी साहब, आपने आज जो ऐलान किया है अपना यूनिटी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से बाकायदा, और पहला ग्रुप है जिसने दोनों बड़े उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्लाह दे नाम तो शुरू किया जी, ते अल्लाह ने सानू आपस में बड़ा सलूक असी लगने हैं एक दूसरे दे, ते मेरे अल्लाह दे करम नाल अल्लाह इज्जतां नाल नवाजेगा। फ्रेंड्स ग्रुप भी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, फाल्कन भी अज ज्वाइन हो गया, और इंशाल्लाह ये पिछे होर भी लंबी लाइन है। मेरे अल्लाह दे करम नाल अल्लाह इज्जतां देगा। सदर इम्तियाज़ साई साहब होंगे और जनरल सेक्रेटरी आतिफ चीमा साहब होंगे जी, तो इंशाल्लाह बाकी ग्रुप मशवरे नाल अगली भी अनाउंसमेंट करांगे। चीमा साहब, आप पहले भी जनरल सेक्रेटरी थे, लोगों का ये ख्याल था कि आप सदर के उम्मीदवार हैं, तो आज अचानक से वही फैसला हुआ जो आप पहले थे, इसकी क्या बड़ी वजह? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों ने फ़ैसला किया है, मुझे कबूल है। इंशाल्लाह ताला हम एक टीम की हैसियत से खेलेंगे, और साई साहब, इम्तियाज़ साई साहब, मुस्तनसर साई साहब बड़े भाई हैं जी, और जो सबका फ़ैसला हो हाजी अहमद साहब का, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना करम रखेंगे, और हम पूरे पैनल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अपना फजलो करम रखेंगे। सही। आपने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं पहले भी और आप भी, इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में है। आप समझते हैं कि ये तसलसल उसी वक्त जारी रह सकता है, इसीलिए आपने अपना अलग ग्रुप बनाया कि आप जो काम है उसको तसलसल के साथ करना चाह रहे हैं, किसी और ग्रुप में शामिल नहीं हुए? जी बिल्कुल, हम अच्छे काम करने के लिए नियत करके आए हैं, और फ़र्ज़ है हमारा, अगर हम ये ड्यूटी लेते हैं, ये वोट जो हम ले के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो अधूरे काम रह जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात मेहनत करके जो भरपूर काम किए हैं उनका तसलसल आगे जारी रखेंगे। और चूँकि साई साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने इलेक्शन का इरादा रखा, तो हमने फिर मिल के इस ग्रुप को जो है तश्कील किया है, यूनिटी ग्रुप इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हमें अफान धारीवाल ग्रुप, वकास शाहिद खोखर साहब का ग्रुप, फाल्कन ग्रुप जो कि हमारे, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, वो बहुत बड़ा ग्रुप, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फ्रेंड्स ग्रुप मियाँ कबीर साहब, ज़ैद गुजर साहब, साजिद गुजर साहब, इरफान महर साहब, मुदस्सर चीमा साहब, ये भी दोस्तों का एक बहुत अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तो हम सब का मकसद मिल के सोसाइटी की बेहतरी है, और अगर उन्होंने मेरे पे एतमाद किया, हालांकि जो मेरा काम का तरीक़ेकार था, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, सो आपस में चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मोहब्बत और शफ़क़त, सब बड़े थे, उन्होंने मेरे साथ किया। एग्जीक्यूटिव मेंबर आपके साथ हैं आज भी? जी, आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। साई साहब को मैं बताऊं कि 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हमारी कोई कमेटी की मीटिंग जो है ना जनाब, वो कोई डिस्टर्ब नहीं हुई। 3 सालों में सब दोस्तों ने, और हम यही दोस्त थे, एक बड़े अच्छे तरीके से, वरना अक्सर व बेशतर बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर बड़े से मामलात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पता नहीं। AGM हमारी हो गई, बड़ी खूबसूरती से हुई, और अल्लाह ने हमें बड़ा उसमें भी करम रखा है, और इसी तरीके से हमारे जितने मामलात चल रहे हैं स्मूथली। तो ये एक खूबसूरत सा एक पैनल है सर, जो सब दो बड़े जो ओहदे हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी के, जी दोनों जट बरादरी से हैं जी। तो यहाँ पे तो बरादरीज़म का भी बड़ा नारा हम डीसी को नहीं नहीं जी, रहे हैं। देखें, बरादरों की भी तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना, मेरे लिए तो तमाम बरादरियाँ, तमाम जो हैं वो मेरे भाई हैं। राना नदीमुल हसन साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ मियाँ कबीर साहब हैं, साजिद महर साहब हैं, मेरे बहुत से भाई, बहुत से चीज़ें हैं, मुदस्सर चीमा साहब हैं, जुहेब मुगल साहब हैं जी, मुगल बरादरी में से जुहेब मुगल साहब मेरे भाई हैं।
تو شیخ برادر ہمارے ساتھ شیخ عمران صاحب ہیں, قمر دلبر صاحب ہیں, کھوکھر برادر صاحب, وقاص شاہد کھوکھر صاحب ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ ایک مل کے چلے ہیں. باقی جو ہمارے بزرگوں نے, بڑوں نے, بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اگر عاطف, میں آج بھی میری جنرل سیکرٹری کی سیٹ ہے, میں بالکل اعلان کرتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی اور جنرل سیکرٹری زیادہ اچھا گروپ کے لیے, سوسائٹی کے لیے چل سکتا ہے, تو میری سیٹ حاضر ہے. میں اس سوسائٹی کے لیے الیکشن لڑنے آیا ہوں, اس گروپ کے لیے بھائیوں کے لیے لڑنے آیا ہوں. یہ ان کا اعتماد ہے. اسی طریقے سے جو ان کا اعتماد ہے اس پہ جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ فلفل کروں گا. یہ ایک اچھا میدان لگے گا, یہ ایک میچ ہے, اس کو آپس میں اختلافات اور بغض اور حسد رکھ کے نہیں کرنا. یہ ایک گیم ہے, خوبصورت طریقے سے, اچھے طریقے سے تمام لوگوں کے پاس جانا ہے. میں آج جو یہاں پر بھائی آئے تھے میں ان کو جانتا بھی نہیں, کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں, ٹھیک ہے, کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی زندگی میں. تو انہوں نے آ کے مجھے جو ہے یہاں پر سراہا کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں. میری آج سے پہلے ان سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں. تمام برادریوں کے ساتھ مل کے, حنیف گجر صاحب ہیں, ہم انشاءاللہ جو خوبصورت سا گروپ بنائیں گے. اور یہ مین سیٹ کوئی سیٹ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ جدھر میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے ساتھی جدھر کہیں گے ہم ادھر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. جیسے ان کا اعتماد ہوگا, حاجی احمد چیمہ صاحب نے جیسے آپ سے بات کی ہے, تو جمال ناصر چیمہ میرا بھائی ہے, جیسے میرے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے قبول ہے, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. سائی صاحب آپ نے اپنی تجربے کاری دکھائی ہے اور ایسے گروپ کو چھوڑا جہاں سے آپ نامزد ہوئے صدر, اور دوسرے گروپ میں آئے وہاں بھی صدر ہی نامزد ہوئے ہیں, اور تجربے کاری سے آپ نے ایک بھرپور گروپ جو تجربے کار گروپ تھا اس میں شمولیت کی, اور کہتے ہیں کہ مفادات کی آپ نے اس وقت سیاست دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی تجربہ کاری والی بات نہیں تھی. میں اس گروپ کے جو میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک دو کو چھوڑ کے سب اس رائے میں تھے کہ ہمیں الحاق کر لینا چاہیے. ہم نے سب سے پوچھ کے یہ بات حاجی احمد صاحب نے, میں نے ان کو بتایا تھا کہ حاجی احمد صاحب کی یہ سجیشن ہے, تو ہم اکیلے سروائیو نہیں کر پائیں گے. بے شک مقابلہ ٹھیک کر جائیں لیکن نہیں جیت پائیں گے. تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن جب اینڈ آیا نا تو اس وقت پھر کوئی ایک دو اور فیکٹر بیچ میں شامل ہو گئے, اپنے مفادات ان کو نظر آنے لگ گئے. تو انہوں نے پھر نہ اینڈ پہ ہم سے وفاداری نہیں کی. ہم نے نہیں ان کو چھوڑا, ہم ان کو کہنے پہ یہ سارے کام کر رہے تھے. اینڈ پہ پھر وہ اپنی لائن سے اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عاطف چیمہ صاحب کا جو یونٹی گروپ ہے, انہوں نے 2-3 دن پہلے نام اناؤنس کیا ہے باقاعدہ, اور ان کے ساتھ دوستوں کا ایک گلدستہ شامل ہو رہا ہے, آپ بھی آج اس گلدستے میں ایک حصہ شامل ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو کام ہے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, اس سے آپ کی پوزیشن, آپ کے آنے سے کامیابی کے آثار بہتر ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں جس طرح عاطف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 1 اور 1 2 11 ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک نیچرل سا فنامنا ہے, اور نیچرل سی بات ہے کہ جتنے گروپ زیادہ ملتے جائیں گے وہ اتنی ہی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہوتے جائیں گے. اور انشاءاللہ یہی گروپ یہ ڈی سی کالونی کا الیکشن جیتے گا, اور آئندہ آنے والے الیکشن بھی جیتے گا انشاءاللہ. سائی صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ ادھر بھی صدر اور ادھر بھی صدر تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جس گروپ کے ساتھ آئے ہیں؟ ایک منٹ میں ذرا کلیئر کرنا چاہوں. ہماری یہ حاجی صاحب ٹوٹلی ان پہ تھا کہ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ جی ہم ادھر جا کے صدر ہی لڑیں گے یا سیکرٹری لڑیں گے. یہی تھا کہ جی جو گروپ فیصلہ کرے گا ہم اس پہ آمین کہیں گے. یعنی کسی سمجھوتے یا نہیں, کسی بالکل ڈیل پہ نہیں آئے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو بلکہ جمال ناصر صاحب نے بات کی ہے, تو میں نے انہیں کہا ہے کہ چیمہ صاحب یہ ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. حاجی احمد صاحب نے یہی کہا تھا کہ جی یہ سارے ہم ادھر بیٹھ کے, چیمہ صاحب بیٹھیں گے, بڑے کرنل صاحب بیٹھیں گے, سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. چلو جی, آپ کیا سمجھتے ہیں, آج آپ اپنا اظہار کریں کہ آپ جو نامزدگی ہوئی ہے آپ کی باقاعدہ طور پر احمد صاحب نے اعلان کیا ہے تو صدر کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے آثار اب اس گروپ میں یونٹی کے نام پہ, جو یونٹی ہے ایک, اس کے نام پہ کامیابی کے آثار زیادہ ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह के फजल से ये दो ग्रुपों के अलायंस करने से, दो ख़ानदानों के मिलने से, अल्लाह ताला के फजल करम से ये बड़ा अच्छा फैसला है। ये बड़ा अच्छा हाजी अहमद साहब की कोशिश से, कर्नल नसीम चीमा साहब की कोशिश से, मुसलसल साहिद साहब की कोशिश से कि जो आप दो ग्रुप आपस में मिले हैं, दो ग्रुपों का अलायंस हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो इससे हम दोनों ख़ानदान मिल के DC कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसमें हम मिल के अल्लाह ताला के फजल करम से और आप भाइयों की मदद से हम भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे और भरपूर तरीके से हम लोगों से जो मसाइल हैं वो अल्लाह के फजल से हम हल करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हमारी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप सोशल वर्कर के तौर पर मशहूर हैं ज़्यादातर, और आपका पिछले 1.5 माह से हम देख रहे हैं तसलसल के साथ आप DC कॉलोनी के अंदर फील्ड वर्किंग करते हैं। क्या आपका यही माटो है कि DC कॉलोनी का जो बुनियादी एक्सटेंशन 3 के ऊपर आप बड़ी फोकस के साथ, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ पे लोगों के जो मसाइल हैं, खासकर टीचर हजरात हैं, उनके जो मसाइल हैं, टीचर जो बहुत सारे उनके प्लाट्स हैं वहाँ पे, वो जल्द से जल्द हल हो, डेवलप हो? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और चीमा साहब, आतिफ चीमा साहब की मेहनत से ये सारे मामला हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे मामला हल करेंगे जी। और जितने भी जो आपने टीचर एसोसिएशन बोला है, टीचर एसोसिएशन के अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो सब हम आतिफ चीमा साहब के साथ मिलकर ये मामला सुलझाएंगे। जो भी जिन के मसाइल रह गए हैं, उन आतिफ चीमा साहब के पास टाइम थोड़ा था, मामला बहुत ज़्यादा थे, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारे मामला हल होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं आतिफ चीमा साहब, जो सदर के उम्मीदवार हैं इम्तियाज़ साहिद साहब, और अहमद आज साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया। और आज ये पहला ग्रुप है DC कॉलोनी का जिन्होंने सदर के अलावा सेक्रेटरी के अहदे के लिए भी ऐलान किया, और उम्मीद की जा रही है कि चंद 1-2 दिन में बाकायदा तौर पर पूरी टीम का ऐलान करेंगे, और जिसमें तमाम बरादरियों, तमाम कबीले के लोग गुलदस्ता इसमें शामिल होगा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ताहिर, गुजरांवाला।